तो मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग में और थोड़ी स्टडी की, और मैंने ये स्टडी की कि लोग रेगुलरली मार्केट में क्यों नहीं जाते। जब मालूम है कि मैं अकाउंटेंट का नौकरी कर रहा हूं 9:30 से लेके 5 बजे तक, और फिर उसके बाद मेरे पास हर दिन 2 से 3 घंटा है जिसमें मैं आराम से एकदम डेडिकेटेड होके पार्ट टाइम बढ़िया तरीके से अगर मैंने सिक्योर लाइफ में काम किया तो मुझे बढ़िया इनकम मिल सकता है, तो फिर मैं करता क्यों नहीं हूं। मीटिंग होती है, ये होता है, मोटिवेशनल टॉक होता है, फिर भी मैं करता क्यों नहीं हूं। क्या मैं बेवकूफ हूं? क्या मेरे को अक्ल नहीं है? मुझे समझ में नहीं आती? क्या बात है? मेरे को बात समझ में आ गई। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं, जिसकी वजह से मार्केट में जाने से, लोगों को बुलाने से, कॉल करने से, लिस्ट बनाना, ये सब जो चीजें हैं आदमी थोड़ा कतराता है करने को, क्योंकि एक चीज उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो एक कौन सी चीज है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है? जो उसको करना ही पड़ेगा सक्सेस के लिए, लेकिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक उसका डिसलाइक है, एक चीज से उसे इतनी नापसंदी है कि वो अपने आप को काम करने की तरफ लेके ही नहीं जा पाता। वो कौन सी एक चीज है जो बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं है? और वो ये है, टू कॉल ऑन पीपल who don't want to see us and talk to them about something they don't want us to talk about. सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, हमें उन लोगों से जाके मिलना है। हमें रोज किससे मिलना है? हमें उस इंसान से मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहता। हमें उस इंसान से मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहता, और उससे क्या बात करनी है जो वो हमसे करना नहीं चाहता। रोज सुबह दोपहर शाम हमें किससे मिलना है? हमें उस इंसान से मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहता, और उससे क्या बात करनी है जो वो हमसे बात करना नहीं चाहता। मैं जब भी किसी को मिलता हूं वो आदमी मुझसे नहीं मिलना चाहता, और उससे मुझे क्या बात करनी है? उससे वो बात करनी है वो जो सुनना नहीं चाहता। मैं जब भी ट्रेनिंग की बात करता हूं या ट्रेनिंग के बारे में किसी को बोलना है, किसी को मेरी ट्रेनिंग नहीं चाहिए, तो मुझे दिन भर उन इंसानों से मिलना पड़ता है जो मुझसे मिलना नहीं चाहते, और उससे वो बात करनी है जो वो मुझसे करना नहीं चाहता। और यही रीजन है कि हम लोग अपना वक्त को बराबर वापरते नहीं है। हम लोग लिस्ट नहीं बनाते। अरे लिस्ट क्यों बनाओ? मेरी मत मारी गई है। तुम बोलता रिलेटिव का लिस्ट बनाओ, बापू लोग का लिस्ट बनाओ, दोस्तों का लिस्ट बनाओ। मैं पागल हूं? लिस्ट बना के उसी कुत्ते को मिलना जो मुझसे मिलना नहीं चाहता, और उससे बात वो जो मुझसे करना नहीं चाहता। तो मैं क्यों लिस्ट बनाऊं? मैं अगर अक्लमंद हूं तो लिस्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा अपलाइन बोलता तू लिस्ट बना, लिस्ट बना। अपलाइन को गेम अभी तक समझ में नहीं आया, गेम अपने को समझ में आ गया। वो सोच रहा साला ये लिस्ट क्यों नहीं बना रहा। हम सोच रहे लिस्ट बना के साला उसके पास जाके झापड़ी खाना है, तो फिर लिस्ट क्यों बनावे। तो जिंदगी में हर आदमी को उसी से मिलना है जो तुमसे मिलना नहीं चाहता, और उससे वो बात करनी है वो जो तुमसे करना नहीं चाहता। और यही रीजन है कि हम लोग अपने टाइम को बराबर वापरते नहीं हैं, फालतू में बहुत टाइम गवा देते हैं। कोई कुछ भी घर में छोटी छोटी बातों को लेके हम उसके अंदर घुस जाते। जैसे हम समझो 6 बजे किसी को मिलने जा रहे थे, क्लोजिंग करने जा रहे थे, 2 दिन पहले वो मीटिंग में आया तो उसको क्लोज करने जा रहे थे 6 बजे, और बीवी बोलती है कि नल में पानी नहीं आ रहा, तो हम पाइप के अंदर घुस जाते।
क्योंकि पाइप में घुसना मंजूर है, उस कुत्ते को मिलना जो हमसे नहीं मिलना चाहता है, उससे तो बेटर पाइप है। उससे तो बेटर पाइप है। तो बीवी बोलती है टीवी बराबर नहीं चल रहा, तो हम टीवी में घुस जाते। क्यों? अगर वहां घुस गए तो ये करने की जरूरत नहीं है, उसको मिलने की जरूरत नहीं जो हमसे मिलना नहीं चाहता, और उससे वो बात करने की जरूरत नहीं है जो हमसे सुनना नहीं चाहता। आर यू गेटिंग द कनेक्शन? देयरफॉर कोई भी आदमी अपने को किधर भी बुलावे ना, तो हम होलसेल में घुस जाते हैं उसमें, ये काम छोड़ के बाकी हम कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि इसमें खतरा है। आर यू विथ मी? आपका नाम क्या है? कल्पेश। मुझे ये बताइए, कितने टाइम से आप बिजनेस में? 2 साल से। इस 2 साल से आपने हजारों लोगों को मिले, ये बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नेटवर्क का ये बिजनेस को प्रमोट कर, आप हजारों को मिले। हम जब भी आप जब भी गए, कोई ऐसा मिला आपको, कल्पेश भाई आप कहां थे? मैं इतने साल से तरस रहा था आपको देखने के लिए, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करना था, आप बताइए कैसा ज्वाइन करना है, कैसे मीटिंग करना है, मैं टोटल कमिटमेंट के साथ करना, मेरे को बहुत करना है सर, बहुत साल से मैं आपको देखने के लिए, और क्या क्या प्रोडक्ट्स लेना है बताइए, क्या क्या लेना है, ऐसे का लेना है, फुल ले लूं, अभी ले लूं, और कौन सा लेना है, नॉटिंगहैम लेना है, क्या लेना है आप बताइए, और क्या लेना है, वो जो घड़ी वाला भी ले लूं, और उसके बाद जो ब्रुंसविक है वो भी करना है, बस अभी ले लेता हूं, चेक कितने का, तो बताइए कल्पेश भाई, बस ज्वाइन करना है। हेल्थ इंश्योरेंस भी लूंगा और होम इंश्योरेंस भी लूंगा, और जो फ्लेक्सी प्लान है, एंडोमेंट है, चाइल्ड है, सब लेना है। कल्पेश भाई साइन किधर करने का, चेक कितने का देने का, बताइए कैसे ज्वाइन करने का। ऐसा तेरे को कोई मिला रे? आज से 2000 साल तक तेरे को ऐसा एक कुत्ता नहीं मिलेगा। तुझे वही मिलेंगे जो तुझसे मिलना, और तुझे उनसे वही बात करनी है वो जो तुझसे करना। ये बात साला ठोक के तेरे दिमाग में फिट कर दे कि तुझे जीवन भर अगर सक्सेसफुल होना है तो तुझे उस इंसान से मिलना है जो तुझसे मिलना नहीं चाहता, और उससे वो बात करनी है जो वो तुझसे करना नहीं चाहता। ये सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। और यही रीजन है हम लोग ना लिस्ट बनाते हैं, ना अपना टाइम को बराबर वापरते हैं, ना पढ़ाई लिखाई करते हैं। क्यों पढ़ाई करूं? साला पढ़ाई सब करने के बाद मिलना किसको है? आप बोलते बुक पढ़ो, टेप सुनो, बुक सुनो, सेमिनार में हो, सब डांस करने के बाद मिलना किसको है? उसी मामा को जो जाते ही अपने को 4 गाली देगा, उसी दोस्त को जो बोलेगा तुझे और कुछ मिला नहीं, इससे अच्छा भंगी हो जाता तू। तो अपने को जितने मिले उन्होंने अपनी पैंट शर्ट चड्डी उतारे। एक लिमिट होता ना, कितना उतार के लेंगे। सक्सेसफुल आदमी 9 चड्डी पहन के घूमता है, सब उतारने के बाद 2 बचा ही रहता है उसका। अनसक्सेसफुल 1 डाल के जाता, पहले उतार देता, दुखी हो जाता हो। देयरफॉर आपको जीवन भर वही करना है जो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको उन इंसान जो आपसे मिलना नहीं चाहते, और आपको वो बात करनी है वो जो तुमसे करना नहीं चाहता। और ये गेम जो है सब बड़े नेटवर्कर को समझ में आ गया, और ये गेम जिसको समझ में आ गया उसने ये खेला, और वो लाखों रुपया बनाया। मैं जब यूरेका फोर्ब्स में था तो मैं घर घर में जाता था, पहले दरवाजा, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, ठेडे
अगला दरवाजा, गुड मॉर्निंग मैडम, माय नेम इज संतोष नायर, आई हैव गॉट अ स्मॉल मशीन दैट कैन क्लीन एवरीथिंग इन योर होम राइट फ्रॉम योर फ्लोर टू योर सीलिंग। टडैंग! अगला दरवाजा, गुड आफ्टरनून मैडम, माय नेम इज संतोष नायर, आई हैव गॉट अ स्मॉल मशीन दैट कैन क्लीन एवरीथिंग इन योर होम राइट फ्रॉम योर फ्लोर टू योर सीलिंग एट अ टाइम कन्वीनियंट टू यू। टुडे इन द इवनिंग आई विल कम एंड गिव यू नो ऑब्लिगेशन फ्री। टडैंग! ऐसे रोज जब 110 दरवाजे में नॉक करता था, रोज सुबह 6:45 बजे से जब मैं 110 दरवाजे नॉक करता था, एक भी इंसान मुझसे मिलना नहीं चाहता था, ये 110 में से। लेकिन मुझे उन्हीं से मिलना है जो मुझसे मिलना नहीं चाहते, और उनसे वो बात करनी है जो वो मुझसे करना। उसने नहीं बुलाया था वैक्यूम क्लीनर खरीदने के लिए मेरे को, मैं गया था। उसने नहीं बुलाया था कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने, मैं गया था उसको ज्वाइन करने के लिए। उसने नहीं बुलाया था कि मेरे को फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, उसने नहीं बुलाया था कि मेरे को आपका ट्रेनिंग चाहिए, मैं गया था। तुझे मेरी ट्रेनिंग नहीं चाहिए, मेरे को देने का ना, लेकिन मेरे को देने का ना, क्योंकि अगर तू नहीं लेगा तो मेरी बीवी का नेकलेस कैसे बनेगा? तो तुझे तो लेना ही है मेरी बीवी के लिए। तो तू बैठ इधर और सुन मेरी बात। तुझे नहीं चाहिए लेकिन मेरे को देना। किसी को नहीं चाहिए मेरी ट्रेनिंग, मेरे को देने का है ना, लेकिन किसी को नहीं चाहिए मेरा नेटवर्क में ज्वाइन कर, मेरे को जुड़ाने का ना। लेकिन ये बात मेरे को समझ में आ गया कि 110 दरवाजे में 95 लोग मेरे मुंह पे दरवाजे मारते थे, लेकिन 7 से 10 आदमी मेरे को अंदर भी आने देते थे। मैं उस 7 से 10 आदमी के लिए, वो 7 से 10 आदमी जो मुझे अंदर बुलाते हैं, मैं उसके लिए दरवाजा नॉक कर रहा था। और ये बात मेरे को समझ में आ गया कि 7 से 10 आदमी तक पहुंचने के लिए मुझे 95 का झापड़ खाना पड़ेगा।